हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो हम बेसिक मैथमेटिक्स का ही लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं कंप्लीट, एक ट्रिग्नोमेट्री के और दूसरे डिफरेंशिएशन के। आज का जो लेक्चर है वो इंटीग्रेशन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इंटीग्रेशन का लेक्चर है। और इस इंटीग्रेशन में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या पूरी स्टोरी जानेंगे आज। इसमें क्या होता है, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम एग्जाम में आ गए तो हम कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आएगी, अगर आप बायो के स्टूडेंट है ना, तो आपको ये जरूर इस बात को सोचने पर आप मजबूर होंगे कि ये मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है। वाई हम क्यों पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन मैथ्स, क्योंकि जो कैलकुलेशन है ना, जो फिजिक्स के कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, फिजिक्स की कुछ चीजों को सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए हम ये चीजों को पढ़ते हैं। सबसे सिंपल सा आंसर ये। और इंटीग्रेशन ही क्यों पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन देखिए, सपोज कीजिए कि मैं आपको दिखा, मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है। सपोज करो ये कोई ग्राफ है लाइक दिस। ये कोई ग्राफ है, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, जीरो यहां पे कुछ वैल्यू है, टी मान लेते कुछ भी, यहां पे कुछ वैल्यू है। अगर आपसे ये चीज यहां पर पूछा कि इस ग्राफ का एरिया पता कीजिए। क्या? इस ग्राफ का एरिया पता कीजिए। तो हमें तो दिख रहा है भाई साहब, ये क्या है? अरे सर, ये तो एक ट्राइंगल है, मान लेते ए ओ और टी एक ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल का एरिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है जी, इसमें नया क्या? यस एग्जैक्टली, ये ना बचपन से अब इसी तरह से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखिए, इस वाले ग्राफ को, यहां पर क्या है? इसका एरिया आपसे पूछा, ये जो सैडेड रीजन है ना, ये जो सैडेड रीजन है, इसका एरिया आपसे पूछा कितना होगा। तो क्या आप बता सकते हैं इसका एरिया कितना होगा? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है। कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है ये पता ही नहीं। यहां पर क्या था? यहां पर पता था कि ये ट्राइंगल है और इस इजीली हम फाइंड कर लेते। लेकिन यहां पर तो इसी चीजों को ना पता लगाने के लिए कि अगर हम मान लेते इस पूरे एरिया में कोई छोटा सा एलिमेंट्री रीजन अगर हमने मान लिया, कुछ भी मान लेते, छोटा सा कोई रीजन मान लेता, कुछ भी छोटा सा एरिया को यहां पर अगर मान लेते हैं, और इस एरिया को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट, तो ये क्या निकल जाएगा? सम ऑफ ऑल द। इंटीग्रेशन का मतलब समीशन होता है। क्या होता है? स्मॉल पोर्शंस का समीशन कहलाता है इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पर, इंटीग्रेशन इज ए वे ऑफ यूनिटिंग द पार्ट टू फाइंड अ होल वैल्यू। पूरा कंप्लीट करना एक समीशन है। और ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन ऑपरेशन, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन, इसका इनवर्स है। क्या है ये? इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला में भी आपको दिखेगा ये कैसे इनवर्स है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? एक सम को ना, मतलब एक सम को डिस इंटीग्रेट करता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स पर डिवाइड करता है। लेकिन इंटीग्रेशन में छोटे छोटे पार्ट्स को ना हम कलेक्ट करते हैं, पूरी तरह से हम सम करते हैं। ठीक है, दैट इज द इंटीग्रेशन। क्लियर ना? ये इंटीग्रेशन है। क्यों पढ़ते हैं? आपको ये चीजें पता चल गया। इस एरिया, इस जो अलग टाइप के एरिया है, अलग टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप है, इस ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन यूज करते हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट। चल, अब यहां पर इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं। इंटीग्रेशन फॉर्मूले बहुत ही सिंपल। आप देखें यहां पर एक साइड में, जो मेरे इस साइड में आप देखें डेरिवेटिव, जो कल हमने बताया था आपको डिफरेंशिएशन, और यहां पर इंटीग्रल्स, एंटी डेरिवेटिव मतलब जस्ट अपोजिट। किसके? इसके अपोजिट है ना। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद होगा तो देखिए, अगर आप यहां पर देखिए, इस वाले फॉर्मूले को देखिए और इस वाले फॉर्मूले को, डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है dx टू द पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था? एक्स एन माइनस वन देखा था। यस,
इट्स वेरी इजी, ये देखा था। लेकिन अब यहां पर इंटीग्रेशन का ये फर्स्ट फॉर्मूला अगर आप देखिए, ये क्या है, इंटीग्रेशन का ये साइन है और x टू द पावर n dx है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन करता है तो x n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। सिंपल चीज है, x टू द पावर n dx, ये क्या हो जाएगा, n x का पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। n कुछ भी हो सकता, लेकिन n क्या नहीं होगा, n नॉट इक्वल टू माइनस वन नहीं होगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो माइनस वन नहीं होगा, बाकी ये कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते। अब यहां पर देखिए dx बाई dx का डिफरेंशिएशन वन था, यहां पर इंटीग्रेशन देखिए dx का x है इंटीग्रेशन, याद कीजिए कल का क्लास। यहां पे देखा था साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x है। पूरा एक फॉर्मूला अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन के याद है तो इंटीग्रेशन के आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, हमने पढ़ा था, ये माइनस आगे तो चिपकेगा तो, और cos sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। tan x का डिफरेंशिएशन देखिए यहां पर sec स्क्वायर x था कल, आज देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना है, tan x। क्या अपोजिट है, इसके जस्ट अपोजिट है, यस। यहाँ पे cot x का क्या हमने देखा था, माइनस cosec स्क्वायर x, यहाँ पर देखिए cosec स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा, cot x। क्या ये इनवर्स है या नहीं है, ये क्या है, इंटीग्रेशन जो है ये इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है या नहीं, ये बताइए। आप देखिए यहाँ पर sec x का डिफरेंशिएशन हमने क्या देखा था कल, sec x इंटू tan x, और इसका इंटीग्रेशन आप देखिए sec x इंटू tan x का sec x, और इसका cosec x का इंटीग्रेशन हमने क्या देखा था, माइनस cosec स्क्वायर x, यहाँ पे क्या देखा था, cosec इंटू cot x माइनस cosec x। तो ये चीजें हमने वहां पर देखा था, ये वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आज हमने देखा। तो चलिए हम फर्स्ट फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पर क्या है, कोई फंक्शन है f ऑफ x, एक्स क्यू है, क्या है, कोई फंक्शन f ऑफ x है, और इसका हमने क्या करना, इंटीग्रेशन करना, क्या करना, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x d ऑफ x, इसका इंटीग्रेट करना। तो कितनी वैल्यू होगी, क्या हम कर सकते, इंटीग्रेशन एक्स क्यू dx, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स क्यू dx, और याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर n dx था अगर इंटीग्रेशन का। यहां पर फॉर्मूला अगर आप याद करें, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार, इंटीग्रेशन एक्स एन dx है, और इसका इंटीग्रेशन क्या था, एक्स एन प्लस वन एन प्लस वन, यही था फॉर्मूला। तो आप देखिए यहां पर इसको कंपेरिजन कीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स 3x को अगर हम लिखना चाहे, इसको हटाए, कितना हो जाएगा, 3 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस वन, हाउ मच वैल्यू, x 4 बाई 4। दैट्स वेरी सिंपल। चलिए ये आपका आंसर हो गया, दैट्स आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लीजिए f ऑफ x का पावर 6, क्या हो जाएगा, अब बताइए, इंटीग्रेशन करेंगे x 6 dx, क्या हो जाएगा, n प्लस वन होता है, तो x क्या हो जाएगा, 6 प्लस वन, और यहां क्या हो जाएगा, 6 प्लस वन, इट मीन्स क्या, x टू द पावर 7 बाई 7, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कितना, f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या हो जाए, देखिए ध्यान से, f ऑफ x इज इक्वल टू मान लीजिए 3x स्क्वायर हो जाए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए 3x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कर रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या, 3 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर हम कर देंगे, इसको क्या कहते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देंगे, अंदर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का तो अभी तो पता है x का पावर n होता है, तो वो कितना हो जाएगा, वो 3 इंटू, और यहाँ पर x 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस वन, कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स क्यू बाई 3, और 3 3 कैंसिल हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यू।
कोई भी कंफ्यूजन इसमें, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बहुत ही सिंपल है ये चीजें, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। अगर नंबर 4 की अगर हम बात करें, नंबर 4 में कौन सा, अगर चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने ले लिया x4, क्या ले लिया x4, तो इंटीग्रेशन करेंगे x4 dx कितना हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x4 का हाउ मच वैल्यू, x4 प्लस 1 और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू x5/5, दैट इज आंसर। ये क्या आसान नहीं है क्या, बहुत ही सिंपल है ये, इतना भी टफ नहीं, इतना भी टफ नहीं है कि ये चीजें हम कवर नहीं कर पाते। कुछ नहीं करा हमने, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन था, यहाँ पे हमने क्या निकाला, इंटीग्रेशन करा, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मुझे पता है कि इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स बराबर होता है एक्स एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा, हमने यहाँ पर 3x का पावर 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/4 हो गया आंसर। उसके बाद 6 है तो 6 प्लस 1 नहीं हो गया। और याद कीजिए वहां माइनस करते थे इंटीग्रेशन में और मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हम प्लस करते हैं और डिवीजन करते हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट। डेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले ना कुछ चीजें हम जान लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आते हैं। सपोज कीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है लाइक दिस, f ऑफ x गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, क्या गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मान लेते हैं, क्या प्लस 1, और इसका क्या करना, इंटीग्रेट करना, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का इंटीग्रेशन निकालना है, कितना होगा। अरे सर ये तो प्लस प्लस है, कोई बात नहीं है, अलग अलग का हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और वही इसका रिजल्ट होगा। कितना होगा, यहां पर चलिए अगर हम बात करें तो इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx प्लस कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x dx, इसका कितना हो जाएगा 1 dx हो जाएगा। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकाल लें, इसका इंटीग्रेशन निकाले तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स 2 प्लस 1 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू एक्स 1 प्लस 1 1 प्लस 1, और कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 का x होता है। चलिए ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, अगर सॉल्व करें तो 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, है ना, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, 2 टू 4, 3 से 3, हाउ मच रिजल्ट कितना बना एक्स क्यूब, 3 कैंसिल हो गया एक्स क्यूब प्लस प्लस कितना बचा 2x स्क्वायर प्लस x, ये आपका रिजल्ट आया। ये कितना आया, ये आपका रिजल्ट आया 2x 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, दैट इज द रिजल्ट। ये आपका इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मान लीजिए तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर दें, डायरेक्ट यहाँ पर हमने सेम किया, कांस्टेंट को बाहर करके यहाँ पे 4 को भी आप बाहर कर सकते हैं, डायरेक्ट हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर बाहर कर सकते हैं, कुछ अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो हम x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्या 1, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं x का पावर 0 0, तो क्या x का पावर 0 क्या होता है बताइए हमको, तो 0 प्लस 1 लिखेगा, है ना, और क्या 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा x 1/1 नहीं हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर है। तो ये चीजें आपके लिए सिंपल है। अब डेफिनेट क्या होता है, एकदम फिक्स वैल्यू, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन पे हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, अगर मान लीजिए कि ये कुछ इंटरवल दिया हुआ, देखिए यहाँ पर a टू b, इस इंटरवल से इस वाले को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, है ना, लोअर लिमिट बोलते हैं, और इस वाले को हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाला लोअर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट। तो ये कैसा होता है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद f अपर लिमिट को पहले रखते हैं फंक्शन में, फिर माइनस करते हैं, फिर इसको फर्स्ट लोअर लिमिट को रखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा फंक्शन हम लेते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन 2 से 3 तक करना है, और आपका जो फंक्शन दिया हुआ, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x है, ठीक है, ये इक्वेशन है, ये कोई f ऑफ x है, और यहाँ पर दिया हुआ कितना 3x स्क्वायर प्लस 2x, क्या दिया हुआ यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, ये वैल्यू गिवन है। अब इसका क्या, ये देखिए यहाँ पर अगर इससे पहले अभी क्या हो रहा था, ये और ये नहीं था, मतलब अनलिमिटेड था। देखिए यहाँ पर कोई कहा नहीं था क्या, कहीं कोई बाउंडेशन था क्या, नहीं कोई बाउंडेशन था, नो एनी बाउंडेशन। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन है, कहा 2 से 3 तक इंटीग्रेट करना, तो ये डेफिनेट है, ये फिक्स वैल्यू है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको कैसे करते हैं, कहानी एकदम सेम है, सिंपल सी। फिर से स्टोरी पे जाएंगे हम, 2 और 3 पे बात करेंगे, और 3x स्क्वायर dx, क्या इसको अलग अलग कर देंगे, हाँ कर देते हैं। हाँ 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2x का इंटीग्रेशन dx। इसको अगर सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 का कितना होता है 3, और x का करेंगे तो क्या, देखिए 3x स्क्वायर का भी देखिए यहाँ पे क्या मिला, एक्स क्यू मिला। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या यहाँ पर, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स क्यू, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू एक्स 2 बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक। यही है ना, यही कहानी है ना। अब देखिए 2 को बाहर करेंगे, 2 को बाहर करेंगे, और x 1 है तो 1 + 1 तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, 1 + 1 हो जाएगा 2, से आपका 2 कट गया, ये क्या बचा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू इसमें रखेंगे x की जगह पर, 3 को क्यू है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये रखेंगे माइनस करके, तो देखिए कितना होता है, एक्स क्यू रखेंगे तो 3 3 जा 9 और 27 हो जाएगा यहाँ पर 27, फिर माइनस साइन लगाएंगे, इसको रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा आपका 28, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये रखिएगा 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और फिर 2 को रखेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4। हाउ मच वैल्यू कितना, 27 में से 8 चला गया, कितना बचा 19, है ना, यहाँ पे कितना बचा 19 प्लस 9 में से 4 चला गया तो 5, कितना हो गया 24, इट इज द राइट आंसर, है ना, 24 क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बस इसी तरह से निकालेगा, सिंगल होता तो आप सिंगल पहले अपर लिमिट को रखेंगे इस वाले फंक्शन में, एक्स की वैल्यू को पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे, फिर अगर यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस है माइनस जो भी है, फिर यहाँ पर हम इस 3 को हम इसमें रखें 9 हो गया अपर लिमिट में, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये +4 हो जाएगा। यस, और क्वेश्चन करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4x5 है ना, क्या यहाँ पर 4x5 है और dx है, क्या है 4x5 है, कहाँ से कहाँ 1 से 2 तक, ये इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर 4x5 है, तो 4x5 को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइए कैसे होगा, कितना वैल्यू आएगा या 4x5 का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए कितना वैल्यू आएगा, 4 बाहर कर देंगे, x क्या हो जाएगा 5 + 1, और कितना हो जाएगा 5 + 1, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2 तक होगा, बिग ब्रैकेट में रख देंगे, कितना हो जाएगा, चलिए 4 इंटू एक्स का पावर 6 बाई 6 कटेगा, क्या कट जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, हाउ मच वैल्यू आ जाएगा 2x का पावर 6 बाई 3, कहां से कहां तक 2 से 1 से, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ज्यादा ही आ जाएगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं है, ये क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर अपर लिमिट रखिए 2 इंटू 2 का पावर 6 बाई 3, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर क्या लोअर लिमिट रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 का पावर 6 बाई 3, ये हो जाएगा, क्लियर ना ये चीजें। चलिए 2 का पावर 6 करेंगे तो कितनी वैल्यू आती है, 2 का पावर 6 में 64, है ना, 2 का पावर 6 का मतलब 64 होता, तो 64 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 128 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, टेक कैल्शियम, कितना आ जाएगा 3 128 माइनस 2 मतलब 126 बाई 3, कैंसिल होगा, 3 4 जा 3 2 जा 42 इज द राइट आंसर, इसका क्या होगा 42 इज द राइट आंसर। तो ये चीजें बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, ये सब चीजें कोई इतना मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हाँ है बहुत टफ है या इतना कैलकुलेशन, बहुत इजी सिंपल कैलकुलेशन, आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो मूव ऑन नेक्स्ट। चलिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या देखिए, मैक्सिमा मतलब किसी भी फंक्शन का नाम मैक्सिमम वैल्यू और या मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू और मैक्स। तो इसको निकालने का सबसे सिंपल वे क्या है, हम अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, है ना, कोई फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या है, अगर मान लीजिए ये कोई ग्राफ है लाइक दिस, और इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना तो लाइक दिस, अगर मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह का, तो ये जो है ना, ये आपका क्या है, दैट इज अ स्लोप,
ये क्या है, ये स्लोप, और यही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मान लीजिए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछा आपसे, तो यही है ना पीक वैल्यू, यही तो पीक वैल्यू है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू तो जीरो, तो यही पीक, और ये क्या है, ये स्लोप है। तो हम मैक्सिमा या मिनिमम के लिए हम क्या निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। और स्लोप क्या होता है, ये होता है dy बाय dx। ये क्या होता है, dy बाय dx। अगर हम मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, dy बाई dx निकाल के इसको हम जीरो के बराबर कर देते हैं। क्या करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम dy बाई dx निकाल के डिफरेंशिएशन करके हम उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा देखिए, इफ एफ डैश का मतलब क्या, dy बाई dx अगर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, एफ डैश एक्स बराबर जीरो हो जाए, मतलब dy बाई dx जीरो हो, और डबल डेरिवेटिव अगर जीरो से छोटा हो, क्या हो, डबल डेरिवेटिव जीरो से छोटा हो, मतलब लेस देन जीरो। अगर ये एफ डबल डैश क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन में, तो अगर डबल डेरिवेटिव क्या हो, जीरो से छोटा हो, तो इस पे हम क्या बोलेंगे, मिनिमा होगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमा हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट ना। और यहाँ पर मैक्सिमा हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कहां पर, जब जीरो हो। और अगर अगर मान लीजिए एफ डैश जीरो हो और एफ डबल डैश जो है ग्रेटर देन जीरो हो, तो ये मिनिमम हो जाएगा। ऐसे याद कीजिए, देखिए सिंपल याद करने का आप तरीका बता देता है। अगर d2y बाई dx ग्रेटर देन जीरो है ना, अगर ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब वैल्यू मिनिमा है। यहां याद है तो ये मिनिमा। अगर मान लीजिए कि कैसा हो, अगर d2y बाई dx स्क्वायर जीरो हो, लेस देन जीरो हो, यहां कम है ना, तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है ना, इस पॉइंट पे मैक्सिमा। ये याद रखिएगा। ठीक है, डबल डे होता है, एडवांस नहीं है, इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इजी समझ आएगा। लेकिन अगर मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको dy बाई dx जीरो के बराबर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आगे देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं। अच्छा देख लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ गिवन है, y इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इससे पूछा है क्या कि यहाँ पर बताइए कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो देखिए आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इस वाले फंक्शन का अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा dy बाई dx निकालेंगे और इसको जीरो के इक्विवेलेंट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको सिंपल सा हम जीरो के इक्विवेलेंट कर देंगे। तो अगर हम इसका dy बाई dx निकाले कितना हो जाएगा, चलिए निकालिए। तो d हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई dx प्लस कितना हो जाएगा, d3x बाई dx इज इक्वल टू हाउ मच वैल्यू, जीरो के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस क्योंकि 2 माइनस 1 लेंगे और 3 बाहर करेंगे, 3 इंटू एक्स 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल कितना, जीरो के बराबर। डिफरेंशिएशन आपको आ ही गया होगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। देखिए आप 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो किसी भी पावर का अगर मान लीजिए x का पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर मिनिमम पूछा कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3 बाई 2। इस पॉइंट पर जो इसकी फंक्शन या तो क्या होगी, मैक्सिमा होगी, या तो वैल्यू मिनिमा होगी। और आप इसका एक और बार डेरिवेटिव यहां से, ये डेरिवेशन आपका निकला ना, ये dy बाई dx एक बार निकला ना, और इसको और आप d2y बाई dx स्क्वायर निकाल लेंगे, डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, और इस समय इसकी वैल्यू अगर कितनी हो जाए, उस पे किसी पॉइंट पर मान लीजिए x बराबर, किसी पॉइंट पर x बराबर a पर, किसी पॉइंट पर अगर इतनी वैल्यू हो तो हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पर ये मिनिमा है, या उस पॉइंट पर वो मैक्सिमा है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं भी लगा हो तो आप लाइक नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है। आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।